इसके सर के ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सर यानी बुद्धि में परमात्मा का ही विचार चल रहा हो कि ये कर्म का कारण तू है, जीवन का कारण तू है, धन संपत्ति मति का कारण तू है, इस सृष्टि का कारण तू है, सब कुछ तू ही तू है, तेरा तुझको अर्पण काल आ गए मेरा। वो दुख किसी भी प्रकार का नहीं प्राप्त कर सकता, वो दुखों को नहीं प्राप्त होता, दुख उसे नहीं प्राप्त होते। जो विश्वास कर लेता है कि वही परमात्मा इस शरीर रूपी मंदिर में, वही ब्रह्म प्राण के रूप में दिल के धड़कन में स्थित है, वो कर्मों का परीक्षा कर रहा है, वो दृष्टा है, देख रहा है और इस कर्मों से कर्म संतुष्ट होने के लिए है, प्रसन्न होने के लिए है, स्वस्थ रहने के लिए है। जब आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो जब कर्मों से संतुष्ट होता है तो परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। जब परमात्मा का विचार नहीं चलता इस मन में तो आत्मा सो जाती है। व्यक्ति की शक्ति सामर्थ्य सो जाती है। वो परमात्मा के समान, जो परमात्मा सबको समान अवसर देते हैं, कृपा देते हैं, वो देने की स्थिति में नहीं होता, वो सिर्फ लेने की ही बात करता है, भिखारियों की तरह। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरा जाता है इसीलिए कि जो मन का फेर है वो ख़त्म हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, चित्त एकाग्र हो जाए, बुद्धि एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए, गति शांति हो जाए, शून्य हो जाए। क्योंकि परमात्मा को समझने के लिए स्वयं को समझना होगा। स्वयं की समझ से ही परमात्मा की समझ होती है। ये शरीर में जो गति के कारण कार्य है, कार्यों का जो क्रम है, कार्यक्रम है, वो गति है। गति से दोष पैदा होते हैं। गति को जो चित्त वृत्ति की गति को निरोध करता है, निवृत्ति करता है, वही पूर्ण समझ प्राप्त करता है। नहीं तो ये शरीर इंद्रियां सीमित समझ को अपूर्ण समझ प्राप्त करती हैं। अपूर्ण जीवन, अधूरा सुख प्राप्त करती है, क्योंकि वो पूर्ण है और ये शरीर संसार अपूर्ण है। जब अपूर्ण लोग इकट्ठा होते हैं, सबको संगठित किया जाता है, सभी शक्तियों को संगठित किया जाता है, मन चित्त बुद्धि की और संसार के जन को संगठित किया जाता है, तो ये पूर्ण होता है। ये कार्य का कार्यक्रम जीवन नहीं था। जब तुम नहीं थे तब भी
सृष्टि का कार्य और क्रम चल रहा था, हो तभी चल रहा है, नहीं रहोगे तब भी ये चलता रहेगा। इसलिए ये सिद्ध होता है कि ये कार्य तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा है, तो इस परिणाम के भी तुम मालिक नहीं हो। लेकिन लोग कर्म के द्वारा परिणाम चाहते हैं, और जब कर्मों से परिणाम सुखद नहीं मिलता तो एक न एक दिन हर व्यक्ति को कहना पड़ता है कि परमात्मा तू ही दया कर, तू ही कृपा कर। देवता ना बड़े, देवी बड़े न देवता, सूरज बड़ा न चंद्र। आदि बड़ा और अंत के गुरु गोविंद, इस आदि यानी जन्म मरण के अंतर को समझना ही महत्वपूर्ण है। जो गुरु गोविंद यानी ज्ञान का बिंदु, ज्ञान का प्रकाश के द्वारा इसमें इस अंतर को जो समाप्त कर दे, स्वयं की समझ का फेर है। जो स्वयं को ना समझ सका, स्वयं के हित को ना समझ सका, जो स्वयं पर विश्वास ना कर सका, उससे दूसरों को क्या समझाएगा, दूसरों को क्या समझेगा। अपनों को जो समझा नहीं, जो अपने को समझा नहीं, जाना नहीं, माना नहीं, तो दूसरों से शिकायत क्या करना। जय श्री राम।